बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और चमकती नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और उसका बहादुर राजकुमार रहते थे। पूरा राज्य खुशहाल था, लेकिन उस राज्य की सबसे खास चीज थी राजकुमार का लाल घोड़ा। उस घोड़े का रंग लाल सूरज की तरह चमकता था और उसकी चाल इतनी तेज थी कि लोग कहते थे वह हवा से भी तेज दौड़ सकता है। राजकुमार अपने लाल घोड़े से बहुत प्यार करता था। वह उसे कभी अपने से दूर नहीं करता था। राजकुमार अक्सर अपने लाल घोड़े पर बैठकर जंगलों और पहाड़ों की सैर करने निकल जाता था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे और कहते थे, देखो, यही है हमारे राज्य का बहादुर राजकुमार और उसका अद्भुत लाल घोड़ा। उसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब इंसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वह दिन भर मेहनत करता, फिर भी उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता था। एक दिन रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। जंगल बहुत घना और शांत था। अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। रामू ने मुड़कर देखा तो दूर से एक लाल घोड़ा तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। रामू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक सुंदर लाल घोड़ा तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। घोड़ा बहुत थका हुआ लग रहा था और उसके शरीर पर हल्की चोट भी थी। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके घोड़े के पास जाना ठीक समझा। उसने प्यार से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और बोला, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू तुरंत पास के तालाब से पानी लाया और घोड़े को पिलाया। फिर जंगल की जड़ी बूटियों से उसके घाव पर मरहम लगाने लगा। थोड़ी देर बाद घोड़ा शांत हो गया और रामू के पास खड़ा रहने लगा, जैसे वह उसे पहचान गया हो। उसी समय दूर से सैनिकों की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। वे अपने प्रिय लाल घोड़े को ढूंढ रहे थे, जो जंगल में कहीं भटक गया था। जब राजकुमार ने देखा कि एक गरीब इंसान उनके लाल घोड़े की सेवा कर रहा है, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरे घोड़े की इतनी मदद क्यों की? रामू ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। यह घोड़ा घायल था, इसलिए मैंने इसकी मदद कर दी। राजकुमार रामू की सच्चाई और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। रामू को यह नहीं पता था कि उसकी यही भलाई उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। राजकुमार रामू की सच्चाई और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने मेरे सबसे प्रिय लाल घोड़े की मदद की है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रामू ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैंने तो सिर्फ एक घायल जानवर की मदद की है। इसमें मेरा कोई बड़ा काम नहीं है। राजकुमार को रामू की यही सादगी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने रामू से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ महल चलो। वहां तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने की जगह भी। रामू को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है। उसने खुशी खुशी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रामू महल पहुंच गया और वहां काम करने लगा। वह हर काम ईमानदारी से करता था, चाहे घोड़ों की देखभाल हो, बगीचे का काम हो या महल की सफाई। धीरे धीरे महल के सभी लोग रामू को पसंद करने लगे। राजकुमार भी अक्सर उससे बात करते और उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन राज्य में एक नई मुसीबत आ गई। राज्य के पास वाले जंगल में एक रहस्यमय खतरा दिखाई देने लगा था।
जिससे पूरे राज्य में डर फैल गया। अब यह मुसीबत कौन दूर करेगा? क्या राजकुमार और उसका लाल घोड़ा फिर से किसी बड़े साहसिक काम पर निकलेंगे? राज्य में अचानक डर का माहौल फैल गया था। पास के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। कई गांव वालों ने बताया कि रात के समय कोई रहस्यमयी परछाई जंगल में घूमती है। लोग डर के कारण जंगल जाना छोड़ चुके थे। जब यह बात राजकुमार तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सच्चाई पता करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बहादुर लाल घोड़े को तैयार किया और जंगल की ओर जाने लगे। रामू ने यह देखा तो वह भी चिंता करने लगा। उसने राजकुमार से कहा, महाराज, जंगल में खतरा हो सकता है, मुझे भी आपके साथ जाने दीजिए। राजकुमार ने पहले मना किया, लेकिन रामू की हिम्मत देखकर उसे भी साथ ले लिया। दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दूर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अचानक एक तेज आवाज गूंजी और एक डरावनी परछाई सामने आ गई। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार संभाली और लाल घोड़ा भी जोर से हिनहिनाने लगा। आखिर वह रहस्यमयी परछाई कौन थी? क्या राजकुमार और रामू उस खतरे का सामना कर? खंडहर के पास अचानक आई उस डरावनी परछाई को देखकर रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन राजकुमार बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और आगे बढ़कर कहा, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ ही पल में वह परछाई धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक दुष्ट डाकू था जो अपने साथियों के साथ उस खंडहर में छिपा हुआ था। डाकू लोगों को डराने के लिए रात में अजीब आवाजें निकालते थे, ताकि गांव वाले जंगल में न आए और वे आराम से वहां छिपकर अपना खजाना रख सकें। राजकुमार को सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने लाल घोड़े को आगे बढ़ाया और डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। रामू ने भी हिम्मत दिखाई और राजकुमार की मदद करने लगा। थोड़ी देर की संघर्ष के बाद राजकुमार और रामू ने मिलकर डाकुओं को पकड़ लिया। सुबह होते ही सैनिकों को बुलाया गया और सभी डाकुओं को कैद कर लिया गया। जब यह खबर पूरे राज्य में फैली तो लोग बहुत खुश हुए। सभी ने राजकुमार, लाल घोड़े और रामू की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। राजा ने रामू को इनाम दिया और कहा, आज से तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि हमारे राज्य के बहादुर साथी हो। उस दिन से लाल घोड़ा, राजकुमार और रामू की दोस्ती पूरे राज्य में मशहूर हो गई। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर थोड़ा अच्छा और YouTube स्टाइल में लिखना हो तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।